परमेश्वर का धन्यवाद ये सुंदर अवसर देने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरो नेपाली दिन पनि छैन, त्यसैले हिन्दीमा आजको शाम पनि हिन्दीमा कुरा गर्छु। परमेश्वरको वचन तपाईको साथमा तपाईको बीचमा हिन्दीमा भन्ने छ, तर पनि अलिकति मेरो इन्ट्रोडक्सन नेपालीमा गर्छु किनभने जय मसीह जय मसीह। कितने लोग खुश हैं? आमीन। आइए हम परमेश्वर के जीवित कलाम के ओर जाएंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आज के दिन आज के शाम ऐसे जीवित परमेश्वर को वचन देने का मौका और अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया, और मैं आदरणीय पास्टर जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मौका को देने के लिए परमेश्वर ने आपके दास को भी परमेश्वर बड़ी आशीष देना पाए। मैं एक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय पास्टर जी को भी। और आज का वचन की ओर हम जाएंगे। परमेश्वर का वचन आज खास है सबके लिए, और सबके लिए खास वचन है। और आज जितने भी लोग समस्या में भी है, दुख में भी है, परेशान में भी है, और आपका आशा परमेश्वर में बना रहा है, तो आप अवश्य आप जीवित आशा लेकर जीवना परमेश्वर के ओर भर कर जाएंगे। कोई भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप सब परमेश्वर के वचन के ओर भर कर परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप जब परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे और जो वचन को आप आपके अंदर में आना देंगे, तो आप निश्चित रूप में आप खाली नहीं जाएंगे। मेरा विश्वास है और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि ये प्रार्थना के साथ में आप जो भी वचन मुझे मिला है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसी वचन को मैं आपके और प्रसारण कर रहा हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और परमेश्वर का वचन इब्रानी का पुस्तक में हम जाएंगे। इब्रानी का पुस्तक उसका 13 अध्याय के 8 में परमेश्वर के वचन लिखा है। मैं आपको पढ़ता हूँ यहाँ पे परमेश्वर के वचन में। और यीशु मसीह काल और आज इब्रानी एक समान है। आमीन। परमेश्वर एक समान है, मतलब परमेश्वर जो परमेश्वर के समय में वो चंगाई करता था और वो छुटकारा देता था, वो अंधे को आंख देता था और लंगड़े को चलाता था, तो ऐसा परमेश्वर आज भी इस समय भी कर सकता है। इसलिए आपने निश्चित करना है। आज कितने लोग परेशान में, कितने लोग दुख में है, कितने लोग के जीवन से बीमारी और कठिनाई मुश्किल वो हट नहीं रहा, कितने साल से विश्वास में आ रहे हैं, फिर भी ये समस्या नहीं जा रहा है, क्योंकि हम विश्वास के साथ में उसको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, हमारा परमेश्वर अभी भी इस काम को करता है और ये करने वाला परमेश्वर है, कभी भी चेंज नहीं होता। मनुष्य जैसा नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है और उस पर भरोसा रखने वाला कभी भी निराशा नहीं होंगे, वो आशा में जिएंगे। और इसलिए मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर आज काल हमेशा के लिए एक समान है। इसलिए एक समान का परमेश्वर को विश्वास में अगर आप ये रिसीव कर सकते हैं, और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, मलाकी का पुस्तक उसका 3 अध्याय का 6 में यही बात लिखा है कि वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, एक समान है, मनुष्य जैसा नहीं है, धोखेबाज धोखा देने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है और आपके जीवन में जो भी आशा आप लेकर आए हैं, जो भी आपने आज जो भी आपके जीवन में परेशानी लेकर आया है, उस परेशानी के द्वारा परमेश्वर आज छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन में चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, आप सिर्फ क्या करना है, विश्वास द्वारा आप रिसीव करना है। विश्वास द्वारा जो भी काम आप जो भी करते हैं, इसलिए हमको लोग बोलते हैं ये लोग विश्वासी है, विश्वास करते हैं। हम किसके ऊपर में विश्वास करते हैं? जिंदा खुदा के ऊपर में विश्वास करते हैं। इसलिए भाई बहन मैं आपको ये
चाहता हूँ कि आप अगर आज आपने विश्वास किया, इस वचन को रिसीव किया, हमारे परमेश्वर जिंदा है बोलकर रिसीव किया, तो निश्चित रूप में आज आप खाली नहीं जाओगे। चंगाई पाकर, छुटकारा पाकर और परमेश्वर में और रिवाइवल पाकर, जागृति पाकर आप वापिस जाओगे। ऐसे नहीं जाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये दुष्ट आत्मा ऐसे नहीं जाने वाला है, आपको ऐसे नहीं जाने वाला। प्रभु यीशु मसीह को भी उसने परीक्षा किया, तो हम तो क्या है, हम तो एक मनुष्य ही है। इसलिए मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर दुष्ट आत्मा आपके जीवन में हो सकता है, आपके जीवन में आ सकता है, बीमारी लेकर आ सकता है, समस्या लेकर आ सकता है, उसको ऐसे ही नहीं जाने वाला है, दुष्ट आत्मा ऐसे नहीं जाने वाला है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब का पुस्तक उसका 4 अध्याय का 7 में लिखा है, आप देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में 4 अध्याय का 7 में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। वो भाग निकलेगा जब हम परमेश्वर के ओर जाएंगे, परमेश्वर के समूह में जाएंगे, अपने जीवन को समर्पण कर सरेंडर कर जब हम परमेश्वर की ओर जाएंगे, ये दुष्ट आत्मा आपके जीवन में टिकने वाला नहीं है, भाग निकलने वाला है। इसलिए हमने डांटना चाहिए, यीशु मसीह के नाम में डांटना चाहिए। अपने नाम से नहीं होगा, आपने कोई का नाम से नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम में और सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, इसलिए आप भरोसा करना है, आपने विश्वास करना है, विश्वास के जरिया से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रिय मित्रों और भाई बहन, मैं इसलिए आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ। ये परमेश्वर के वचन में बोलता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। के मतलब क्या है? परमेश्वर के में आना है, संगति में आना है, प्रार्थना में आना है, परमेश्वर के महिमा करते रहना है, तो शैतान आपके जीवन से भाग निकलेगा। आपके जीवन से शैतान नहीं रुकेगा। जो भी मुसीबत आज है काल नहीं होगा, क्योंकि जिंदा खुदा है। हमारा परमेश्वर क्या है? जिंदा खुदा है। और हम सबको कोई भी परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि आप परेशान में हो। कोई भी परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि आप जीवन में बीमारी को होकर चलो, ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर फ्री करना चाहता है आपके जीवन से, आपके जीवन से निकालना चाहता है। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, आर्थिक का भी समस्या हो सकता है। ये नहीं है कि बीमारी के मतलब ये नहीं होगा कि शारीरिक बीमारी है, नहीं, आत्मिक की बीमारी भी हो सकता है। आत्मा में बीमार हो सकता है, आत्मा में मन नहीं लगना, संगठन में मन नहीं लगना, प्रार्थना में मन नहीं लगना, ऐसा बात हो सकता है। अगर आप ऐसा बात हो रहा है तो आज आपके जीवन में रिवाइवल आएगा, आज आपके जीवन में और जागृति आएगा। आज के बाद आप परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करोगे, आज के बाद परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करोगे, ये जीवित वचन को पढ़ना शुरू करोगे। जो परमेश्वर के वचन को सीरियस ले रहा है, उसके जीवन में रिवाइवल आएगा, उसके जीवन में चंगाई आएगा, उसके जीवन में छुटकारा आएगा। परमेश्वर देना चाहता है, आपने सिर्फ विश्वास के द्वारा रिसीव करना है। भाई बहन, जो लोग विश्वास के द्वारा रिसीव करता है वही पाएगा, नहीं तो अपना जगह गर्म करके जाना ही है। 2 घंटा 15 मिनट जितना मिनट में हम आपने जगह गर्म करके जाना है। जो लोग परमेश्वर के वचन में चूर्ण हृदय से आता है, जो लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनता है, जो लोग वो वचन को रिसीव करता है, ये वचन मेरे लिए है और मेरे परिवार के लिए है, ये उन्नति के लिए है, ये प्रगति के लिए है, ये सफलता के लिए है। जो लोग ये रिसीव करेगा, आज उसके जीवन में निरंतर होगा। आज आपके जीवन में आशीष आएगा और रिवाइवल आएगा। रिवाइवल ऐसे नहीं होता है, इसलिए आपने रिसीव के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा ये बात हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन बोला कि पहला आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान को बोलो, जाओ बोलकर सामना करो और वो तुम्हारे
पास से भाग निकलेगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये जिंदा वचन है। इसलिए आप ग्रहण करोगे तो आपके जीवन में, परिवार में आशीष का कारण होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में, यहाँ पे परमेश्वर का वचन में याकूब का पुस्तक उसका 5 अध्याय का 13 से लेकर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन में यहाँ पे ऐसा लिखा है। परमेश्वर का वचन 5 अध्याय का 13 से लेकर यहाँ पे परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, यदि तुम कोई दुख में है तो प्रार्थना करो, यदि आनंदित है तो स्तुति गाओ, भजन गाओ, यदि तुम कोई रोगी है तो कलीसिया का प्राचीन का बुलाओ, वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर और उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उसकी पाप क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगा हो जाओगे। धर्मी जन की प्रार्थना से प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज प्रभु के दास लोग आपके जीवन में आपके साथ में आएंगे, प्रार्थना करेंगे तो आप रिसीव करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन बोलता है कलीसिया का लोगों को बुलाओ। कोई बीमार में है, कोई कठिनाई में है, कोई समस्या में है तो कलीसिया का लोग आएंगे तो वो प्रार्थना करेंगे। तो अपना अपना पाप को मान लो, अपने पाप को स्वीकार करो तो आपका पाप भी क्षमा हो जाएगा और आपका और रोग, बीमार, कठिनाई, मुश्किल से ये कोई भी असंभव बात नहीं है। यीशु मसीह में सब बात संभव है। आमीन। यीशु मसीह में कोई असंभव बात नहीं है। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, इसलिए यीशु मसीह में कोई भी बात असंभव नहीं है। ये बात नहीं है कोई भी रोग हो, कोई भी बीमार हो, परमेश्वर चंगाई कर सकता है। इसलिए आपने विश्वास करना। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर चंगाई कर सकता है? आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में, परिवार में आशीष देना चाहता है। आप सिर्फ रिसीव करना है, आप विश्वास के द्वारा आप रिसीव करना है। आपके जीवन में चंगाई देना चाहता है, आपके आर्थिक में चंगाई देना चाहता है, आपके शारीरिक जीवन में चंगाई दे सकता देने के लिए वो चंगाई देना चाहता है, आत्मिक जीवन में चंगाई देना चाहता है। सिर्फ आपने विश्वास के द्वारा, विश्वास बिना कुछ भी नहीं होगा, विश्वास बिना आप चंगा नहीं होगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बोला है आपके विश्वास से आपको चंगा किया है। आमीन। आपके विश्वास से आपको चंगाई करेगा, आपके विश्वास के द्वारा आप चंगा पाओगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में बोलता है कि आपका विश्वास से, विश्वास के द्वारा जो भी आपने पाना है, जो भी आपने आशा लेकर आया है, जो भी आपका आशा बनाकर आप मंदिर में आया है, वो आशा पूरा होने के लिए सिर्फ रास्ता एक है, विश्वास द्वारा आपने ग्रहण करना है अपने जीवन में। विश्वास द्वारा आप पाओगे, विश्वास द्वारा आप चंगाई पाओगे, विश्वास द्वारा आप छुटकारा पाओगे, विश्वास द्वारा आप सब काम बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कोई भी असंभव बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है भजन संहिता का पुस्तक उसका 91 का 91 का 15 में परमेश्वर का वचन में बोलता है कि और जो कोई दुख में है तो वो मेरे पास आए, मुझे पुकारे और मैं उसके दुख के घड़ी में भी मैं संग रहूंगा। आमीन। हमारा जिंदा खुदा हमारे संग में है तो हमारा विरोधी और शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, आपका कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा एक एक केस को भी गिनती किया है, गिनती हुआ है। हमारा परमेश्वर गिनती किया है, हमारा एक एक केस को भी गिनती हुआ है। इसलिए आप लोग घबराना नहीं, आप डरना नहीं। आपके जीवन में शैतान बड़ी मुसीबत भी लेकर आ सकता है, पर आपने इस बात को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और आप विश्वास में बने रहना है भाई बहन। जब आप विश्वास में बनते हैं तो असंभव काम भी संभव हो जाता है, असंभव काम भी।
आपके लिए वो असंभव बात हो सकता है, आपके लिए वो असंभव बात हो सकता है, पर परमेश्वर के लिए वो सब बात संभव हो जाता है। आमीन। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया मेरा जीवन, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज कितने लोग समस्या में है, दुविधा में है और कंप्लेन का जीवन में जी रहे हैं, तो कंप्लेन में तो परमेश्वर को उपस्थिति नहीं होगा। कंप्लेन के जीवन करे हुए तो आपके जीवन में चंगाई भी नहीं आएगा, छुटकारा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और आपने कुछ भी बात को कंप्लेन नहीं करना है, सीधा परमेश्वर को विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा आपके जीवन में चंगाई आएगा, विश्वास के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, ये भजन संहिता 91 का 15 में, जब वो मुंह को पुकारे, मुझे पुकारे और तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। हमारा महिमा परमेश्वर बढ़ाएगा, आपके जीवन को बढ़ाएगा परमेश्वर बढ़ाने वाला है। इसलिए परमेश्वर को वचन बोलता है, आपके जीवन में संकट आ रहा है, आपके जीवन में मुसीबत आ रहा है, आपके जीवन में समस्या आ रहा है, तो मेरे पास आओ, मुझे पुकारो, मैं आपको चंगाई देगा, मैं आपको छुटकारा देगा, मैं आपको और आशीष देगा। बोलो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और आपका महिमा को भी मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर बढ़ाएगा। आज मनुष्य तो एक दूसरे का खींचते रहेगा, मनुष्य के ऊपर भरोसा करोगे तो आपके जीवन ऐसे रहेगा, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला लोग कभी भी नीचे नहीं होगा। परमेश्वर सिर बनाएगा, पूछ नहीं, सिर बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन। हमारा परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर को हमने विश्वास किया ताकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा प्रार्थना सुनने वाला, और हमारा दुख घड़ी में मनुष्य आए न आए, मनुष्य देखे न देखे, हमारा परमेश्वर हमारे संग है, तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। हमारा विरोधी कोई भी नहीं होगा भाई बहन। इसलिए आपने विश्वास करना है, विश्वास के साथ में आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ में आना है। मंडली में भी विश्वास के साथ में आना है, मंडली में भी, प्रार्थना में, सब कुछ में विश्वास के जरिया, आप विश्वास के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए विश्वास के साथ में प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ में प्रार्थना करना है। आज कितने लोग बीमार में, कठिनाई में, मुश्किल में, समस्या में, दुविधा में, यीशु मसीह चंगाई करने वाला है। आज ही ये नहीं कि कल होगा, नहीं, आते रहो, नहीं, आज ही परमेश्वर करने वाला जिंदा खुदा है। इसलिए आपने सिर्फ परमेश्वर में भरोसा कर आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप में परमेश्वर आपको विजय जीवन देगा। विजय जीवन कहां से मिलता है? परमेश्वर से मिलता है। परमेश्वर है विजय देने वाला, हमारा परमेश्वर है विजय जीवन। इसलिए मैं आप लोग को ये उत्साहित करना चाहता हूं ताकि परमेश्वर में बने रहे, और परमेश्वर में बनोगे तो परमेश्वर निश्चित रूप में आपके जीवन में, परिवार में आशीष देगा। परमेश्वर के वचन में पहला पत्रुस उसका 5 अध्याय का 8 में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको खा खाऊं। इस खोज में होता है शैतान आपके जीवन में, परिवार में, ये सब ढूंढ रहा है कि अगर सचेत नहीं होंगे, अगर जागते न रहेंगे तो शैतान हमारे जीवन में आ सकता है। उसको रोकने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, सचेत होना चाहिए, जागते रहना चाहिए, संगति में लागते रहना चाहिए। आज कितने लोग एक दिन संगति में आएंगे, उसके बाद फिर नहीं आएंगे, चंगा पाएंगे, जाएंगे, अरे मैं तो चंगे के लिए आया था, चंगे तो हो गया, क्यों मंदिर जाना है, फिर मंदिर में नहीं आएंगे, फिर दुष्ट आत्मा फिर लेकर आएंगे, फिर कब आएंगे, ऐसा होता है। पर ऐसा नहीं, मैं आप लोगों को ये उत्साहित करना चाहता हूँ, कभी भी छोड़ना नहीं, जागते रहना है। और परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम्हारा विरोधी जो शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है, वो खोजता रहता है भाई बहन, हम सबको खोजता रहता है, कब इसको मौका पाए, मौका मिलते समय उसने तो पकड़ना ही है हमको। इसलिए मैं आप लोगों को ये उत्साहित करना चाहता हूँ,
आप जिंदा खुदा के ऊपर भरोसा करो और आपके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगा, कोई भी मुश्किल नहीं आएगा। मुश्किल को आपके जीवन रास्ता वो परमेश्वर, अगर आपका रास्ता इधर उधर है तो वो परमेश्वर सीधा मार्ग करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर में भरोसा करो और भरोसा करने को परमेश्वर विजय जीवन देगा। आमीन। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन मरकुस का पुस्तक उसका 16 अध्याय का 17 और 18 में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। बाइबल में पढ़ता हूँ उसको। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो यहाँ पे विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होगा, मेरे नाम में दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नया नया भाषा बोलेंगे, सांपों को भी उठा लेंगे और यदि प्राणानात्मक वस्तु भी पिएंगे तो कोई भी हानि नहीं होगा, न तो बीमारी के ऊपर वो हाथ रखेंगे और वो चंगा हो जाएगा। आमीन। विश्वास करने वाला के पास में ये चिन्ह होगा। हम सब लोग विश्वास करने वाला है। आमीन। कोई अविश्वासी नहीं है। हम सब क्या है? एक विश्वासी है। और परमेश्वर का वचन बोलता है विश्वास करने वाले के पास ये चिन्ह होगा, वो नया नया भाषा में बोलेंगे और वो बीमारी के ऊपर में हाथ रखेंगे, वो चंगा हो जाएंगे। और जो भी पिएंगे, जो भी खाएंगे, वो भी यीशु मसीह के नाम में अमृत के रूप में हो जाएगा बोलकर परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए आप लोग विश्वास के द्वारा, परमेश्वर का वचन यही बोलता है, विश्वास करने वाले के लिए ये चिन्ह होगा, मेरे लिए दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नया नया भाषा बोलेंगे, सांपों को भी उठाएंगे और यदि कोई भी प्राणनाशक वस्तु भी पिए तो भी कुछ भी हानि नहीं होगा, कुछ भी हानि नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है बीमारी के ऊपर में हाथ रखेंगे वो चंगा हो जाएगा। हमें आज कितने लोग कंप्लेन करते, बीमारी के ऊपर हाथ रखने गया तो लोग बोलते अरे ये तो मुझे दुष्ट आत्मा बोलता है बोल के। कितने लोग ऐसा भी हो, ऐसा मत बोलो, कंप्लेन मत करो। आपके जीवन में अगर दुष्ट आत्मा है तो निकल जाएगा, अगर नहीं है तो और पवित्र आत्मा में आप भरोगे, जागृति पाओगे। अगर आप कंप्लेन करोगे तो मुझे तो ये तो दुष्ट आत्मा देखता है, दुष्ट आत्मा निकल जाओ बोलता है, इसका मतलब तो आप दुष्ट आत्मा आपने जीवन में रखना चाहते हो। पास्टर प्रधान दुष्ट आत्मा निकालना चाहते हैं, आप अपने जीवन में दुष्ट आत्मा रखना चाहते हो, ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए आपने क्या करना है? ग्रहण करना है। पास्टर आए, प्रचारक आए, जो भी आए, हाथ रखते हैं, वो ऐसे ही जाकर नहीं रखते, परमेश्वर के अगुवाई से आकर आपके जीवन में हाथ रखते हैं। इस बात को भी कम्प्लेन नहीं करना है। जो कम्प्लेन करेगा उसको जीवन में अच्छा नहीं होगा। प्रभु के दास के ऊपर कम्प्लेन करने वाला लोग कभी भी अच्छा नहीं होता। इसलिए जो भी आए, पास्टर आए, प्रचारक आए, प्रभु के दास जो भी और अगुवाजन भी आ सकते हैं, परमेश्वर के अगुवाई में जो आते हैं तो आपने क्या करना है? ग्रहण करना है। दुष्ट आत्मा चाह बोलेगा मेरे ऊपर में दुष्ट आत्मा है तो जाएगा। पास्टर जी आया मेरे ऊपर में बोलेंगे कि तेरा दुष्ट आत्मा निकल जा, बोलेगा तो रिसीव करो। अगर मेरे पास में दुष्ट आत्मा है तो चले जाएगा, अगर नहीं है तो और मैं पवित्र आत्मा में भरूंगा यीशु मसीह के नाम में। हाथ रखने से भरते, इसलिए ऐसे ही नहीं आते आपके जीवन में। आपके पास में पास्टर, प्रचारक, अगुवाजन जब आते हैं तो आपने क्या करना है भाई बहन? ग्रहण करना है, उसको रिसीव करना है। ऐसे ही मेरे पास में पास्टर नहीं आए, ऐसे ही नहीं आए बोलकर आपने क्या करना है? ग्रहण करना है। जब ग्रहण करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में और पवित्र आत्मा के द्वारा जागृति में, प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने के जीवन में आपको बढ़ाएगा। यीशु आपको बढ़ाएगा। अगर कंप्लेन करोगे मुझे तो ये पास्टर तो दुष्ट आत्मा देखता है, मैं ये प्रचारक तो मुझे तो दुष्ट आत्मा देखता है बोलेगा तो ये तो नहीं होगा। आपके जीवन से अगर दुष्ट आत्मा को निकालना चाहते हैं और परिवार में शांति चाहते हैं, मेल मिलाप चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं
तो प्रभु के दास आगे जब प्रार्थना करेंगे तो उसको रिसीव करना है। जब आप रिसीव करोगे तो परमेश्वर का वचन बोलता है, ये हाथ रखने के बाद में परमेश्वर का वचन बोलता है, वो नया नया भाषा बोलेंगे। आपके पास आके आपके सिर पे हाथ रखेंगे तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगा और दुष्ट आत्मा निकल जाएगा और आप शांति में होंगे। आपके जीवन में आशीष आएगा, आपके जीवन में अद्भुत काम होगा, आपके जीवन में परिवार में अद्भुत काम होगा बोलकर परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए मैं आप लोगों को ये उत्साहित करना चाहता हूँ। आज कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं कि मेरे जीवन में आज चंगाई होगा? कितने लोग तैयार हैं? आज मेरे जीवन में छुटकारा आएगा, आज मेरे जीवन में प्रभु के दास आएंगे, प्रार्थना करेंगे, मैं रिवाइवल पाएगा, जागृति पाएगा और जागृति के द्वारा परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, मेरे जीवन में, मेरे घर में, घराना में एक आशीष का कारण होगा। परमेश्वर को मैं पहला स्थान देगा। जब मैं पहला स्थान देगा तो परमेश्वर रास्ता बनाएगा बोलकर कितने लोग तैयार अपने पांव में खड़ा हो जाएंगे हम और हम प्रार्थना करेंगे। और मैं आगे बुलाना चाहता हूँ हमारे प्रचारक दानियल और टीम को, और वो एक भजन गाएंगे। आप एक कदम आगे बढ़ो। परमेश्वर के वचन में बोला है जो एक कदम यीशु मसीह के नाम में बढ़ेगा उसको मैं 10 कदम आगे लेके जाऊंगा। आमीन। इसलिए आप एक कदम आगे आओ और सब खड़े रहो ना, और परमेश्वर के महिमा के लिए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। अंतिम में हमारा सीनियर पास्टर जी हम सब के लिए आशीष का प्रार्थना करेंगे और हम अपना हाथ को परमेश्वर के ओर उठाएंगे, सरेंडर करेंगे, अपने जीवन को सरेंडर करेंगे, परमेश्वर में सरेंडर करेंगे। अगर आपके जीवन में और कोई गलती भी हो गया, कोई समस्या भी हो गया, कुछ पाप भी हो गया, तो आप पाप को मान लो और अपना हाथ उठाकर हम परमेश्वर में प्रार्थना करेंगे और आज विजय जीवन लेकर घर में जाएंगे।